नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि हमारे लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फूड्स क्या होते हैं, या हमें ऐसी क्या चीज़ खानी चाहिए कि जो हमारे लीवर को डिटॉक्स कर दे, हमारे लीवर को हेल्दी कर दे, हमारे लीवर को क्लीन कर दे। तो वो अपन लोग देखने वाले हैं। आपको बता दें, जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्रेन चाहिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए हार्ट चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए लीवर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप जो भी आप खाते हैं रोज़ाना, बचपन से लेके अभी तक खा रहे हैं, वो हमारी डाइजेशन के बाद, पाचन प्रक्रिया के बाद आंतों में जाता है और आंतों से अवशोषित होता है। अवशोषित होने के बाद वो एक विशेष प्रकार की जो वेन होती हैं, जिसे हम बोलते हैं पोर्टल वेन, वहाँ जाता है और वहाँ से वो ब्लड के द्वारा लीवर में पहुँचता है। जो भी आप खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद, वो अवशोषित होने के बाद डायरेक्टली सबसे पहले बॉडी में कहाँ जाता है? वो लीवर में जाता है। लीवर में क्यों जाता है? क्योंकि लीवर में जाने के बाद वो लीवर पहले क्या करता है? उसको क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है। मतलब जो आप खाना खा रहे हो उसको डिटॉक्स करता है। मतलब कितना इम्पोर्टेंट काम करता है लीवर जो है, जो भी आप खा रहे हो। क्योंकि आपका जो खाना है, आंतों में कई प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कई बार वो भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो ब्लड में पोर्टल वेन में चले जाते हैं और वो लीवर तक पहुंचते हैं। लेकिन लीवर क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट को बॉडी में आगे पहुंचाने से पहले क्या करता है? पहले उसको फिल्टर करता है, क्लीन करता है, साफ करता है, ताकि हमारी बॉडी के पास जो है बेस्ट न्यूट्रिएंट और एकदम फ्री, टॉक्सिन फ्री न्यूट्रिएंट, क्लीन न्यूट्रिएंट, एकदम जो कहना चाहिए परफेक्ट न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो। और जो टॉक्सिन जो होते हैं, यदि फूड में आ गए हैं, उनको क्या करता है? वो फिल्टर करता है और अपने पास रख लेता है। और जब वो टॉक्सिन लीवर के पास जमा होते रहते हैं, तो लीवर के अंदर टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। ठीक है? यदि लीवर के पास लगातार टॉक्सिन जमा होंगे, तो लीवर भी कैसा हो जाएगा? अनहेल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हमको समय समय पर हमारी बॉडी के लीवर को क्लीन करना होता है। या आप डेली रूटीन लाइफ में यदि ये खा लेते हैं, वीकली खा लेते हैं, एवरीडे खा लेते हैं, तो आपका लीवर भी, जो लीवर के अंदर टॉक्सिन है, वो भी क्लीन होता रहेगा और आपकी बॉडी कैसी हुई रहेगी? हेल्दी रहेगी। आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट जाएगा बिल्कुल टॉक्सिन फ्री होगा, क्योंकि उसको फिल्टर करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? लीवर। ठीक है? इसके अलावा बताते हैं कि जो टॉक्सिन लीवर में जमा हो जाता है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट लीवर में आता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट लीवर में आता है, लीवर क्या करता है? उसको बाहर निकालने का काम करता है। कैसे? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट लीवर में आता है, लीवर क्या करता है? उसको पानी में घुलनशील कर देता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट लीवर में आता है दूसरी जगह से भी, या लीवर में ही खुद क्या वेस्ट प्रोडक्ट जमा करता है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? वो पानी में घुलनशील में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारी शरीर की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलनशील होते हैं वही हमारी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। यदि वो पानी में घुलनशील नहीं है तो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं इजीली, बहुत मुश्किल होता है बाहर निकालना। और यदि वो लिपिड सॉल्युबल हैं, लिपिड में घुलनशील हैं, तो वो तो कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है? इसलिए आपको याद रखना है कि हमारा लीवर क्या करता है? उन टॉक्सिन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को, खराब वाले पदार्थ को पानी में घुलनशील बनाता है। और पानी में घुलनशील बनाता है तो उसके लिए लीवर अच्छा होना चाहिए। अच्छा लीवर होगा तो वो मैक्सिमम नंबर में वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिन्स को क्या करेगा? पानी में घुलनशील बनाएगा। और जैसे ही वो पानी में घुलनशील बनाता है, तो वो हमारी बॉडी से उसको बाहर निकालने में, चाहे वो लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाले, चाहे वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलवा देता है। तो जैसे ही लीवर टॉक्सिन्स को पानी में घुलनशील बनाएगा, तो वो जो पानी में घुलनशील वाला टॉक्सिन है, वो लीवर से, सॉरी, आपके लैट्रिन के द्वारा बाहर निकलेगा, या हम बोलेंगे पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। तो पेशाब और लैट्रिन से बाहर निकालने के लिए टॉक्सिन को पानी में घुलनशील बनना पड़ेगा, और उससे पानी में घुलनशील बनाने के लिए
लीवर अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा काम करेगा लीवर, उतना मैक्सिमम नंबर में पानी में घुलनशील लिक्विड, पानी में घुलनशील वेस्ट प्रोडक्ट को करेगा। ठीक है, यदि आपका लीवर हेल्दी नहीं होगा, लीवर में टॉक्सिन जमा होंगे, प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो ये पानी में घुलनशील कैसे कर पाएगा। तो इस प्रकार से लीवर दो काम कर रहा है। पहले तो जो भी आप खा रहे हैं उसमें से टॉक्सिन को फिल्टर करता है, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी टॉक्सिन वहाँ जमा हैं उनको पानी में घुलनशील करता है। या बॉडी के डिफरेंट जगह से भी टॉक्सिन आते हैं, लीवर में आते हैं, उनको वो पानी में घुलनशील में कन्वर्ट करता है ताकि वो बॉडी से बाहर निकाले। तो टॉक्सिन को फिल्टर करता है, टॉक्सिन को पानी में घुलनशील करके बॉडी से बाहर निकालने लायक वो बनाता है। ये दो इंपॉर्टेंट काम लगातार करता है। ठीक, और इनको करने के लिए प्रॉपर लीवर को एक काम करने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हर सेल को होती है। तो लीवर को भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार वो टॉक्सिन के संपर्क में है। यदि ये टॉक्सिन जो होता है कई बार लीवर की सेल को भी डैमेज कर देता है, जिससे लीवर भी वीक हो सकता है, लीवर अनहेल्दी हो सकता है, लीवर का फंक्शन खराब हो सकता है, लीवर टॉक्सिन को पानी में घुलनशील नहीं बना पाता है। तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए हमें टॉक्सिन्स की हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है, सेलेनियम की आवश्यकता होती है, फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, और अलग डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लीवर की सेल को बना दें, हेल्दी रखें, वो सब की आवश्यकता हमको होती है। और आपको ऐसे 5 फूड मैं बताने वाला हूँ जो आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा, मतलब लीवर की जो डिटॉक्स करने के प्रोसेस है उसको भी सपोर्ट करेगा, ताकि उसमें से टॉक्सिन निकल जाए। मतलब यदि लीवर टॉक्सिन को पानी में घुलनशील बना देगा तो लीवर के अंदर टॉक्सिन जमा होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो के लेट्रिन से या पेशाब से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसको डिटॉक्स करने के लिए, मतलब उसमें से टॉक्सिन को पानी में घुलनशील बनाने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, और वो न्यूट्रिएंट हमको 5 इंपॉर्टेंट फूड से मिल सकते हैं। कौन कौन से? पहला हम बात करते हैं बीट रूट, चुकंदर जिसे हम बोलते हैं, बीट रूट बोल दीजिए, ये चुकंदर बोल दीजिए। उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट लीवर की सेल को स्टिमुलेट या लीवर की सेल की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज बना के रखता है, या उस लीवर की सेल को डैमेज होने से बचाता है, इंजरी होने से बचाता है, ख़राब होने से बचाता है। बचा देगा तो लीवर की सेल हेल्दी रहेगी, अच्छा काम कर पाएगी, और टॉक्सिन को पानी में घुलनशील बना पाएगी और बॉडी से बाहर निकाल पाएगी। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड होता है जो लीवर की सेल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो आपको डेली चुकंदर खाना चाहिए। चुकंदर को कभी भी आप याद रखें सलाद के रूप में खा लीजिए, सुबह और शाम खाने के साथ खा लीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। रोज़ाना यदि आप चुकंदर खा लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका लीवर वैसे डिटॉक्स होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें फोलिक एसिड है, मैग्नीशियम है। दूसरा होता है फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इसमें भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट टाइप के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर की सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। और साथ में एक बेस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का जो ग्लूटाथियोन नाम का एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है या इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है लीवर के लिए, जो पाया जाता है या उसमें लीवर में इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, उसको मैनेज करते हैं। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी एंड ब्रोकली, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप की सब्जियां हैं जो आपकी या फूड हैं जो आपके लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें बेस्ट क्वालिटी का में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लहसुन। लहसुन जो है या लहसुन जिसे हम बोलेंगे, या लहसुन जो है गार्लिक जिसे हम बोलते हैं, जो आप खाने में भी डाल के खाते हैं, आपको वैसे भी कच्चा भी खाना चाहिए। तो रोज़ाना 2 से 5 कली रोज़ाना यदि आप खा लेते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें सल्फ़र कंपाउंड होता है, और वो सल्फ़र कंपाउंड लाइक होता है जो इम्पोर्टेंट जो सल्फ़र कंपाउंड होता है उसका काम होता है, एग्जैक्टली क्या काम होता है, लीवर की सेल को प्रोटेक्ट करना, लीवर की सेल को बचाना, क्योंकि लगातार वो टॉक्सिन के संपर्क में है तो लीवर की सेल डैमेज हो सकती है। तो लीवर की सेल को बचाता है। तो रोज़ाना 5 गार्लिक आपको लेनी चाहिए कलियाँ। इसमें इम्पॉर्टेंटली सेलेनियम पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है जो लीवर के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। बॉडी के लिए भी ज़रूरी है लेकिन लीवर के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला है विटामिन सी से भरे हुए फूड।
जितने भी विटामिन सी से भरे हुए फूड हैं, जैसे हम बोल सकते हैं संतरा, मौसम्बी, अमरूद, ठीक है? इसके अलावा अंगूर हो गया, ठीक? इनमें ये नींबू हो गया, इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलता है। यदि आप फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, तो रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी, सुबह ऐसा नहीं कि सुबह उठ के नींबू पानी पी रहे हैं, दिन में कभी भी 1 गिलास, पूरा का पूरा 1 नींबू, आधा नींबू नहीं, पूरा का पूरा 1 नींबू निचोड़ना है और उसको रोज़ाना आप यदि पीते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बॉडी में डिटॉक्स प्रोसेस चल रही है, लीवर को डिटॉक्स करने की प्रोसेस चल रही है। तो रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी आप पी लीजिए, या संतरा खा लीजिए, अमरूद खा लीजिए, मौसम्बी खा लीजिए, अनार भी में होता है बहुत सा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, ठीक है? लेकिन नहीं खा पा रहे तो रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी पी लीजिए। नेचुरल नींबू लेके आएँ, ऐसा नहीं कि नींबू का शरबत पड़ा हुआ है, उसको ऐसा नहीं, आपको फ्रेश नींबू लेके आना है, उसको काटना है, निचोड़ के पानी में 1 गिलास पानी में लेना है, ठीक है? इसके अलावा आपको लेना है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं या हरे रंग की सब्जियां हैं, पालक भाजी, चौलाई भाजी, कोई सी भी आप यदि हरे पत्तेदार सब्जियां लेते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में सल्फर एंड फॉलिक एसिड पाया जाता है। सल्फर एंड फॉलिक एसिड पाया जाता है। जो सल्फर होता है वो लीवर की सेल को बचाता है, और जो फॉलिक एसिड होता है वो बॉडी के अंदर या लीवर के अंदर नई सेल बनाता है। लगातार लीवर सेल खराब हो गई है, फिर से नई सेल बनाता रहता है, ताकि लीवर लगातार काम करता रहे, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने वाला काम करता रहे, ठीक है? तो आप रोज़ाना आप खा सकते हैं चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली ले सकते हैं, गार्लिक मतलब लहसुन ले सकते हैं, 1 गिलास नींबू पानी ले लीजिए, और हरे पत्तेदार सब्जियां ये आप ले लीजिए। पाँचों में से कोई एक चीज़ या 2 चीज़ रेगुलर यदि आप मेंटेन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लीवर हमेशा डिटॉक्स रहेगा, अच्छा काम करेगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, फैटी लीवर नहीं होगा, लीवर डिस्फंक्शन नहीं होगा, टॉक्सिन जमा नहीं होंगे, और आपकी बॉडी के अंदर हमेशा फ्रेश न्यूट्रिएंट जाएंगे, और टॉक्सिन जो है लीवर के पास रुक जाएंगे। लीवर टॉक्सिन को पानी में घुलनशील में कन्वर्ट कर देगा, और किडनी से और आंतों के द्वारा, लेटरिन के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हर बॉडी में होती है, हर किसी की बॉडी में अभी भी लगातार चल रही है। मेरी बॉडी में भी चल रही है, आपकी बॉडी में भी चल रही है, सबकी बॉडी में चल रही है, लेकिन उसको मैनेज करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये फ्रूट्स को डाइट में मेंटेन करना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है, खासकर उन लोग को तो ये लेना ही लेना है। वो लोग इस चीज़ को नहीं लेते, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। लगातार जो नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं, उन लोग में ही लीवर की डिसफंक्शनिंग बहुत मिलती है, लीवर में टॉक्सिन ज़्यादा मिलता है, इसलिए उनको तो ये फॉलो करना चाहिए। जो वेजिटेरियन होते हैं वो तो ऑलरेडी खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपकी बॉडी में लीवर डिसफंक्शनिंग है, तो आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इनको फॉलो करें। 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलना है, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए बने ही हैं, ठीक? तो ये आप कर सकते हैं, अपनी लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। इस प्रकार और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, या किसी को लाइव क्लिनिक से जुड़ना है तो रोज़ाना मैं 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में, 5 से 5:30 बजे के बीच में रोज़ाना शाम को लाइव क्लिनिक में आता हूँ। लाइव आप मेरे से बात कर सकते हैं, दवाई के बारे में पूछ सकते हैं, होम्योपैथिक दवा के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में पूछ सकते हैं, डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? और ये सोमवार से लेकर शनिवार तक ही आपको मिलूँगा, 5 से 5:30 आप रोज़ाना मिलेंगे। आज भी मैं आपको मिलने वाला हूँ शाम को, ठीक है? तो रोज़ाना मिलें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली आप याद रखें कि जो लोग भी लाइव देखेंगे, अभी तो सबके लिए देख पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के जो सब्सक्राइब करेगा, उनको ही लाइव सेशन दिख पाएगा, वही लाइव सेशन से जुड़ पाएँगे। इसलिए मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, ताकि लाइव सेशन आपसे मिस ना हो। नमस्कार।